झारखंड का चतरा जिला का इटखोरी को पुरातात्विक दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में पहचान मिली है, लेकिन इसके अलावे भी कई ऐसे पुरातात्विक साइट हैं जो प्रशासनिक और पुरातात्विक विभाग के लापरवाही के कारण प्रकाश में नहीं आ पा रहा है, जिसमें एक है दहियर। दहियर गांव चौपारण प्रखंड में पड़ता है, जहां ईसा पूर्व एक के कई साक्ष्य मौजूद हैं। मगध साम्राज्य के संपन्नता का बड़ा परिचायक यह गांव और उसके आसपास का इलाका हो सकता है। कहा जाता है कि संपूर्ण इलाका मगध क्षेत्र में आता था। गांव की भौगोलिक परिवेश भी इसी ओर इशारा करते हैं। गांव के लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र धरातल से ऊपर उठा हुआ टीला नुमा है। इसी उठे हुए भूभाग से 1958 में स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में खुदाई के समय सैकड़ों मूर्तियां बरामद की गई थी। बाद में इस मूर्ति को जगह देने के लिए मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे आज कमला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहां मंदिर में 1 दर्जन से अधिक मूर्तियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से कमला माता को स्थापित किया गया है। स्थानीय कहते हैं कि जब भी यहाँ जमीन कोड़ा जाता है तो मूर्ति मृत भांड अवश्य मिलते हैं। स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है इलाका बुद्धकालीन समय में बहुत ही विशेष महत्व रखता होगा। मंदिर के आगे और पीछे कुआं है, जहां से मूर्तियां निकलती हैं। कमला माता मंदिर है मेरा, वो आपको यहाँ का मुखिया थे और उनका देख रेख में यहाँ खुदाई किए गया और खुदाई करने के बाद ये मूर्ति निकला, टूटा फूटा बहुत सारा मूर्ति। एक कुआं आगे है, कुआं पीछे है। उससे निकलने के बाद ये निर्माण किया गया कमला माता का, और जो अच्छे अच्छे मूर्ति थे वहाँ इनका निवास किया गया। जैसे कमला माता है और माँ बोध का भी यहाँ पे बहुत सारा निकला हुआ मूर्ति जो पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग रखे हुए हैं यहाँ पे। और जब से हमारा होश हुआ तब से देखा गया यहाँ एक टीला टाइप का था आगे में, और उसको हम लोग खुदवा के उसके बाद उसको बनवाया गया, कमला माता का शुद्धिकरण किया गया। और ये क्या बोध का तो यहाँ है, मिला हुआ है। पहले भी कितने बार लोग आए हैं शशि शेखर भैया के द्वारा, और यहाँ पे देखा गया है, बहुत सारा चेक किया गया है, वो सब बोल के गए कि यहाँ बुद्ध का। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर कुमार विश्वजीत भी अध्ययन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि पाषाण काल ईसा पूर्व 1000 साल के कई प्रमाण यहाँ मिल रहे हैं। यह क्षेत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया था कि नगरीय सभ्यता के यहाँ प्रमाण मिल रहे हैं, जहाँ 53 गांव और 52 गली हैं, जो चौपारण प्रखंड का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद प्रशासनिक एवं सरकारी उदासीनता के कारण खुदाई का कार्य नहीं हो पाया। कई मूर्तियां आज भी यहाँ खुले आकाश के नीचे पड़ी हुई हैं। धूप पाने के कारण वो खराब भी हो रही हैं। देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं। ये हम लोग हिंदू धर्म मानने वाले में से हैं, तो यहाँ पे सरस्वती माँ की मूर्ति है, वहाँ गणेश जी की मूर्ति है, और भी कुछ मूर्तियाँ बुद्ध भगवान के भी हैं, यहाँ सामने लगाया हुआ है। तो उसमें जिसमें खुदाई में 1948 में यहाँ के मुखिया माननीय जगन्नाथ सिंह थे, उनकी अगुवाई में खुदाई की गई। यहाँ आगे पीछे दोनों साइड कुआं है, उसमें से निकला है। तो जो मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ टूट फूट गई थी, क्योंकि वो जैसे तैसे खुदाई किया गया गाँव वालों के द्वारा। तो जो सही मूर्तियाँ तो उसको यहाँ स्थापित किया गया है, और बाकी कुछ मूर्तियाँ पड़ी हुई है। और भी ऐसा हम लोग को लगता है कि अगर बड़े पैमाने पे इसको ये किया जाए, अगर प्रमोट किया जाए, तो और भी हो सकता है, कुछ और भी पुरानी मूर्तियां यहाँ से निकल सकती है या फिर विकास हो सकते हैं। वहीं एक अन्य स्थानीय बताते कि जब अपना घर का निर्माण कर रहे थे और नींव के लिए मिट्टी निकालने के दौरान बड़ा सुर्खी चूना का दीवार जैसा आकृति सामने आ गया। वहां से कई मृत भांड भी मिलना शुरू हो गया। ऐसे में लगा कि ऐतिहासिक हो सकता है, इस कारण हम लोग उसे वापस ढक दिया और इसकी जानकारी भी स्थानीय स्तर पर दिया, लेकिन किसी ने भी गंभीरता नहीं लिया, जिस कारण उत्खनन कार्य अब तक नहीं हो पाया है। हम लोग को अपना घर भी बनाना है। आज हम अपना घर बना लेंगे तो हो सकता है कि पुरातात्विक धरोहर नष्ट हो जाए। इसे देखते हुए पिछले 5 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी पदाधिकारी आए और उत्खनन का कार्य यहाँ शुरू करवाए। हम कर रहे थे मकान बनाने के लिए, तो बड़ा बड़ा पत्थर का सील निकला, और एगो आपका जैसे शिवलिंग होता है उस टाइप का शिवलिंग निकला है। गौतम बुद्ध का कुछ अवशेष उसके अंदर है। अब उसको खुदाई करेंगे तो अच्छा, हमको मेरा ख्याल से कुछ अच्छा खासा वहाँ पे गौतम बुद्ध का अवशेष मिलेगा। तो आप लोग वहाँ जो एक दीवार निकला है, वो चूना और सुर्खी टाइप का दीवार है, जिसको हम खुदाई कर नहीं सकते हैं। 2 फीट से 3 फीट से ज़्यादा आपका खुदाई नहीं होगा उस जगह पे। जगह को भी पैक किया हुआ है उसी तरह से, क्या कि हम लोग तो खुदाई कर नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से यदि वैसा कुछ है तो उसको खुदाई करके वहाँ चेक करके देखें कि उसके अंदर क्या है।
कहा जाए तो सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण बड़ी सभ्यता के साक्ष्य मिलने के बावजूद उत्खनन कार्य नहीं हो रहा है। जरूरत है पुरातात्विक विभाग और सरकार को गंभीरता से अध्ययन करने की, ताकि पुरातात्विक अवशेष जो मिल रहे हैं वो प्रकाश में आए, जिससे क्षेत्र का विकास भी हो पाएगा और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।